तो साथियों, हम हैं अंबिकापुर के बिल्कुल समीप के लाल माटी गांव में, जो कि लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत ही बड़ा गांव है और शहर से लगा हुआ है, अंबिकापुर शहर से लगा हुआ है। तो यहाँ के दो जो रहवासी हैं, आइए इनसे जानते हैं इस गांव का जो हाल है फिलहाल, इस पे हम चर्चा करते हैं। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम चंद्रू है। चंद्रू जी, कब से आप इस गाँव में रह रहे हैं? जन्म से हैं सर। जन्म से। तो आपका गांव तो चूंकि शहर से लगा हुआ है, अंबिकापुर शहर से लगा हुआ है, तो हमने देखा कि जो नेशनल हाईवे है, मुख्य मार्ग जो है रायगढ़ को जाने वाली, हम बचपन से देख रहे हैं ये जो आपके गांव की जो पहुंच मार्ग है, ये तब भी कच्ची थी जब हम छोटे थे, आज भी कच्ची है। तो कभी इसको बनवाने के लिए कोई आपने कवायद नहीं की, कोई एप्लीकेशन ऐसा कुछ भी शासन से गुहार नहीं लगाई? जब भी कोई नेता आता है तो बोलता है कि बनने के लिए आश्वासन देता है, लेकिन अब बनवे नहीं कर रहा है। कौन है विधायक, कौन है आपके? डॉक्टर प्रीतम राम है। आते हैं गांव? आते हैं। कितनी बार दौरा लगा लिए जब से वो आपने उनको अपना प्रतिनिधि चुना? 2-4 बार आए हैं लग रहा है मेरे को। 2-4 बार? पूरा गांव भ्रमण करके देखा अच्छे से? तो भ्रमण किया नहीं किया उसको तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आए हैं। उसको कहीं आते हैं तो प्रोग्राम छोटा मोटा रखते हैं, फिर वहीं पर कुछ बोल के चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ चंद्रू भाई थे और साथ में इसी गांव के एक और रहवासी हमारे साथ हैं। अपना नाम बताइएगा बाबा। बहाल। बहाल। कितना उम्र हो गई? 55 वर्ष। कब से सड़क ऐसी ही है? मुख्य मार्ग जो आप देख रहे हैं वो कब से कच्चा है? वो मैं तो जन्म से दिन से देख रहा हूँ कच्चे हैं। आप देख सकते हैं इतने महत्वपूर्ण और इतने सघन आबादी वाले गांव का जो पहुंच मार्ग है, ये 55 साल के बहाल हैं और इनका कहना है कि जब से हम पैदा हुए हैं तब से वो सड़क पूरी की पूरी तरह से कच्ची ही है और आज तक उसमें किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। क्या करते हैं आप? यही लकड़ी उकड़ी बेच के जी रहे हैं। खेती किसानी। खेती किसानी? कितना खेत है बाबा? खेत है ये 2 एकड़। क्या फसल लगा था? धान। और बाकी टाइम गेहूँ लगता है, लेकिन पानी के साधन नहीं है तो नहीं लगता है। तो पूरे गांव में सिंचाई का कोई साधन नहीं है? नहीं है। देख सकते हैं आप कि किस प्रकार यहाँ के लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं, ये मेहनत करने को भी तैयार हैं, संसाधन भी इनके पास है, लेकिन आज तक शासन की ओर से इस क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए किसी भी प्रकार की कवायद नहीं की गई। हमने जब ये प्रश्न किया कि क्या विधायक यहाँ पर आते रहते हैं, तो लोगों का ये कहना है कि यहाँ 4-5 बार अभी तक विधायक आ चुके हैं। आते हैं तो बहुत शानदार तरीके से उनका स्वागत किया जाता है, छोटा सा उत्सव मनाया जाता है, भाषण विभाषण होते हैं, बातचीत होती है, लोगों का नाश्ता होता है, इसके बाद विधायक फिर चले जाते हैं। गांव की तफ्तीश करते हुए हमने देखा कि एक बहन है जो इस हैंडपाइप से पानी बहुत बड़ी से डेगची में लेकर जा रही हैं। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। जसमतिया। तो डेली ऐसे ही आप पानी लेके जाते हैं? हाँ, डेली। जसमतिया, कितनी दूर है आपका घर यहाँ से? अब ऊपर है कटहल पे। वो कटहल पेड़ के उस पर, यानी काफ़ी दूरी है, मज़े की दूरी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो महिलाएं हैं अपने घर के लिए जो पीने का पानी है उसकी व्यवस्था कितनी दूर से आकर करती हैं। कितने हैंडपाइप हैं जसमतिया गाँव में? एक ही गोट तो है, बस इकट्ठे है। यही एक इकलौता हैंडपाइप? और कितने परिवार इस पे अपने पानी के लिए निर्भर हैं? बहुत ज़्यादा आदमी हैं पानी पीते हैं। पूरा गांव, मतलब आपका कहना है कि पूरा गांव इसी हैंडपाइप से पानी पीता है? हाँ, पूरा गांव का लोग। तो और कोई दूसरे हैंडपाइप की कोई व्यवस्था नहीं है? शासन ने यहाँ पे हर घर जल का कनेक्शन नहीं दिया? नहीं दिया है। या कोई नेता नहीं आया इस बीच आपकी खबर लेने? नहीं आया है। कौन है विधायक? विधायक का नाम के भी पता नहीं है। आपको विधायक का नाम नहीं पता है? आते हैं कभी आपसे? नहीं मिले आते। कभी आके पूछे वोट लेने के बाद कभी आए कि जसमतिया पानी की व्यवस्था कैसी है गाँव? नहीं पूछे हैं। पढ़ाई कितनी हुई है? पढ़ाई तो मैं नहीं पढ़े लिखे हूँ। बच्चों को पढ़ा रही हैं कि? हाँ, पढ़ा रहे हैं। अच्छे से पढ़ा रही हैं ना? हाँ, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाइए बच्चों को। तो आप देख पा रहे हैं कि पूरा गांव यही इकलौते हैंडपंप से अपने प्रतिदिन उपयोग के लिए पीने का पानी प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं कि ये इतना बड़ा गांव है लाल माटी, जब इस हैंडपाइप पर इतना दबाव है गांव वालों के लिए पीने के पानी देने का, तो आप समझ सकते हैं किस कदर यहाँ भीड़ लगती होगी और किस कदर अव्यवस्थाओं का आलम होता होगा। बहरहाल पूरे के पूरे समस्याओं की तफ्तीश हम कर रहे हैं लाल माटी गांव पे और हमारी ये कामना है कि जल्द से जल्द यहाँ की व्यवस्थाएं सुचारू हो सकें और लोगों को एक सुविधापूर्ण जीवन जीने का मौका मिल सके। क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी काम करते हैं। कौन सा फसल उगाते हैं?
इसमें चना उगाते हैं, राहर उगाते हैं। कितना खेत है? खेत तो ज़्यादा नहीं है, 2 एकड़ है। तो 2 एकड़ में कितने लोग हैं घर पे? हम लोग तो 2 आदमी हैं। अच्छा, और बाकी सारी चीज़ें मिलती हैं जो सोसाइटी से राशन वगैरह बट रहा है, सब मिलता है? हाँ, मिलता है। टाइम पे मिल जाता है? हाँ, एकदम। सड़क वगैरह कैसे, एकदम बदहाल है? ये तो सड़क तो एकदम खराब है। तो कब से ऐसी स्थिति है सड़क की? ये 3-4 साल हो गया है। 3-4 साल हो गया। उसके पहले कैसा था, ठीक था? ठीक कहाँ रहेगा, ये तो अब बाद में ठीक हुआ है। पहले तो और ये गंदा था। लाइट बत्ती के क्या हाल है गाँव में? हाँ, अभी तो ठीक चल रहा है। मतलब हर घर है कनेक्शन वनेक्शन लाइट? हाँ हाँ, हर घर है। तो हर जो खेत है उनमें सिंचाई का व्यवस्था है? सिंचाई नहीं है, काहे कि पानी नहीं है। तो कहीं कोई इस प्रकार की सिंचाई की व्यवस्था शासन के द्वारा तो नहीं हुआ है। गर्मी में पूरा परती पड़े रहता है? हाँ, पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं ज़मीनें भी हैं, लोग मेहनती भी हैं, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था ना होने के कारण आज गर्मी के दिनों में वो ज़मीनें खाली रहती हैं। अगर सिंचाई की एक अच्छी व्यवस्था यहाँ विकसित की गई होती तो निश्चित तौर पर ये जिन ज़मीनों पे आप देखते हैं कि कांटों और खरपतवार के पौधे अभी लगे हुए हैं, यहाँ अच्छी खासी फसलें लहलहाती होती और आप समझ सकते हैं कि इससे गाँव वालों की आर्थिक स्थिति में कितना सुधार होता। मोर तो शांति है वे। पढ़ाई लिखाई करे? नहीं करे हन बाबू। का करता गांव में? का करबो, बनी मंजोरी छेरी गरु चरा था, लकड़ी दो थन, का करबो। कौन है विधायक? नहीं जानो मैं विधायक नहीं जाना। वोट दे नहीं गए रहे? नहीं जान तो बाबू। वोट दे गए रहे कि नहीं? नहीं, वोट हर दे था तो हम अनपढ़ गंवार का जानी ठेपा छाप। अरे ऐसे मत बोला। जेमे ठेपे लेकर थे हुए ठेप देथन हमन मन पढ़ ले लिख लेनी है तो क्या करी कि एकदम बिजली बिल आयल जाना था 60,000 की कितना होगी सही जाना था। और हर महीने इतना दिन देखा तो पटात हन और कुछ दिन का बिल लपटात हुई अचानक एकदम। तो बिल लगातार पटा रहे हैं आप लोग? हाँ। 60,000 किसका बिल हो गया? हाँ, मर दो। तुहर घर के 60,000 रुपया बिजली के बिल आई से एक महीना के? कैसे कर बोला? तो पिछला बकाया हो ही नहीं पटा रहे हो या? नहीं बाबू, हमन मन ही हर महीना पटा था, लेकिन कुछ पते नहीं। कितना आयल हर महीना? 50,000 काकर 60,000 काकर 70,000 इसे। तो नगर जाके शहर जाके अधिकारी मन से नहीं बतियाए हन बाबू। हमन बोई बोया कहाँ लुंडरा तो जाए रही तो पता नहीं का बोलिन हुई। कम तो हो ही तो कहीं, लेकिन तो वही कस्तो ऐसा है। कितना कम हो इससे? नहीं हो इसे कम, नहीं हो इसे कम। यहाँ की जनता का प्रतिनिधि कोई भी बन करके आए, बस हमारी गुजारिश ये है कि गांव की जो आधारभूत व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार करता रहे, ताकि गांव वालों को एक सुविधाजनक और सरल जीवन का स्तर प्राप्त हो सके। क्या नाम है बाबा? समरथ है। समरथ, कितनी आबादी है इस गांव की? यहाँ 300 400 है। 400। क्या करते हैं जीवन यापन के लिए? का कर ही बाबू, वही बनी भूती करते हैं, लकड़ी झूरी और थोड़ा मोड़ा खेती बाड़ी करत हैं। तू क्या करता? मैं तो घर में हूँ अभी। तो कोई ऐसे खेती बाड़ी बस? हाँ, खेती बाड़ी थोड़ा। कितना खेत है समरथ? नहीं है मोर ज़्यादा खेत, 2 खाड़ी के। 2 खाड़ी बस? और कितना प्राणी है जिए वाला पे? कितना प्राणी है घर में? हमन बहुत झन रहे बा, तो कुछ झन अंबिकापुर होते। तो 2 खाड़ी में क्या करते हैं अंबिकापुर में? का करही, एक झन मोर छोटा भाई सर्विस वाला है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया है। तो इस जग कोई ऐसा शासन की योजना नहीं है जेकर से बाहर ना जाना पड़े, खेती बाड़ी बढ़िया से हो जाए, सिंचाई की व्यवस्था हो, ताकि गर्मी में भी कम से कम खेती बाड़ी हो सके? इस जग तो नहीं है बाबू, पानी नहीं निकले ना, कम पानी निकले। कम पानी निकले ले। तो कुआं तो बढ़िया बनी से तुहर यहाँ हो, मोटर वोटर लगी चकाचक? हाँ, लगी से। तो ए जग हो जात हो खेती बाड़ी बढ़िया? शौचालय बनी से नहीं घर में? बनी से। तो बाहर तो नहीं जाना पड़े? नहीं जाना पड़े, हम लोग घरे में करना। चला बहुत बढ़िया है। इतना तुहर ये देखा बकरी के खाद है, गैया खाद है, तो एकर कहीं वो नहीं है गड्ढा उड्ढा जिसमें डाल के कर वो बन जाए, कंपोस्ट बन जाए? गड्ढा नहीं दे ही नहीं जगह बाबू, वो वाला वही गड्ढा में फेंकते हैं, गड्ढा नीचे है। अच्छा, बायोगैस वगैरह बनाने का कोई सुविधा नहीं दिया? नहीं है जगह, नहीं दी नहीं। वो सब तो अगर आवेदन लगी है तो मिली, लगावे नहीं करता आवेदन तुमन?
लगाए रहन कईनो बार तो नहीं देही ने वो बस्ती में, बस्ती में है एक अतीनी दहीने बस्ती में। ये बस्ती में एक ही गांव है, दोनों बस्ती? हाँ ये एक ही गांव है। तो ये गांव में नहीं बनाई बायोगैस के प्लांट है, गांव में नहीं लगी? हाँ नहीं लगी से है। हाँ दिक्कत तो है। इस साइड में कुछ बनवाए हैं, क्या है, क्या गड्ढा है बहुत बड़ा? ये तो टंकी है। काहे का टंकी है? आइए देखें। अच्छा मछली पालन, आवत देखिए का है वो। तो इतने बड़े में हो जाएगा मछली पालन? मछली पालन वो का करिए तो कितने बाई कितने का गड्ढा है? ये हाँ ये 5 फीट हो ही। 5 फीट हो ही। तो पानी का व्यवस्था वही जो बोरिंग करवाए हैं वो है? हाँ यही में रही तो अभी पानी नहीं रुकत है ना, तो बरसात आई तो रोकना पड़ी। तो इसको खुद करवाए हैं कि शासन की तरफ से कुछ मिला है राशि? करवाए। खुद करवाए हैं। हाँ खुद करवाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग खुद से अपने व्यवसाय, अपने उद्यमिता की नवाचारिता आपको दिख रही है। समृद्ध जैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अच्छी आर्थिक आमदनी हो सके इसके लिए खुद से पैसा खर्च करके अपनी ज़मीन में पिट बनवाया, जहाँ पे इनका उद्देश्य है मछली पाला जाएगा जिससे कुछ आमदनी होगी। लेकिन यहाँ पे जल संचय की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, इसलिए ये निर्भर हैं कि कब बारिश होगी और कब यहाँ पे पानी जमा होगा और इनका मछली पालन का कार्य शुरू होगा। बहरहाल शासन से ये गुहार है पूरे गांव वालों की, हम देख सकते हैं कि व्यवस्थाएं जल्दी से जल्दी दुरुस्त की जाएं ताकि इस गांव में भी एक विकास की लहर आ सके और शहर के किनारे का गांव जितना चुस्त दुरुस्त और व्यवस्थित होना चाहिए उतना व्यवस्थित हो सके। का नाम ही? केनला। केनला। हाँ पढ़ाई लिखाई करे हस केनला? नहीं करे हूँ। हो थोड़ा बहुत अपन ना दस्खत का करथस? का करहूँ यही बकरी चरात खाली बकरी चराई? नहीं बकरी चराई रोज नहीं हुए। अभी कल थोड़ा गर्मी कर चलते देखना पड़ा था। केकर बकरी है, तोर है कि ककरो आओ के चराई? मोर नाती कर है। खेती बाड़ी है? हाँ कितना? वो खास नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का है। कितना है तब? वही खाली 2-3 कुंटल। अच्छा तो और बाकी टाइम में क्या करथस? नांगर। नांगर। मतलब ये है, आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो गांव के निवासी हैं सारे के सारे, हम देख पा रहे हैं कि जीवन जीने के लिए जो आय के साधन हैं उसके विकल्प बड़े सीमित हैं इस गांव में। तो लोगों की आप स्थिति यहाँ देख सकते हैं कि किस बदहाली में लोग अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हैं लाल माटी गांव में। कौन है विधायक? विधायक तो ऐसा है हमार भोल ऐसा रामदेव। रामदेव नखे विधायक जी? एगो तो चिंतामणि है। चिंतामणि हो नखे? हाँ वो ऐसा है। डॉक्टर प्रीतम राम? हाँ वही ही? हाँ। तो विधायक के नाम नहीं याद है? नहीं, अरे ढेरे दिन में अच्छा नहीं आते हैं जा? हाँ वोट लेबर आया रही नौकर बाद नहीं मिलने लगा? हाँ नहीं मिली। आप देख सकते हैं इनके, ये लोग इतने सीधे हैं कि इनके जो जनप्रतिनिधि हैं वोट लेने आते हैं, इसके बाद इन्हें उनका नाम भी नहीं मालूम होता। ये अपनी क्या गुहार लगाएंगे, अपने किस हित की पूर्ति ये उनसे करवा पाएंगे, आप समझ सकते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम शांता है। शांता जी। शांता तो राम जी के बहन के नाम रही सब जानता है? राम जी के नहीं जानता। विधायक कौन है जानता है? क्या करता है गांव में? गांव में का कर अभी ही कस दो हमने अब अपन जीविका चलाए बर तो भात रान खाए बर तो लकड़ी तो ढोतन का। अच्छा तो ये लकड़ी बिकेल तुहर? नहीं तो हमन बेचे बर नहीं, बस अपन यूज बर हमन। अच्छा अपन घर के यूज बर लेस था ना, चला बहुत बड़ी। तो वो गांव में वो कनेक्शन नहीं दे इस मोदी जी वाला गैस वाला उज्ज्वला योजना के? अब देहिस तो है लेकिन ओकर दाम हो तो इतना ज़्यादा कि अब महंगाई। कितना ले थे? 1200। ओए दादा, तो ऐसे तो आय नहीं है तो कहाँ हमन गैस में भरा सकब। सही बात है। खेती बाड़ी है? खेती बाड़ी अपन यूज बड़ा है। कितना है? 1 एकड़। 1 एकड़। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से फेरस ऑक्साइड यानी लाल माटी यहाँ का नाम ही है, मिट्टी में लालिमा है यानी फेरस ऑक्साइड बहुत ज़्यादा होने के कारण बहुत उपजाऊ मिट्टी ये है नहीं। तो सिंचाई की क्या व्यवस्था है गांव में? सिंचाई कर व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, बोर में भी पानी बहुत कम निकलता है। कैठो बोरिंग है गांव में?
हम लोग के पारा में तो 2 ठो बोरिंग है। सिर्फ 2 बोरिंग? बताइए भला, तुहर का नाम है हो? बबली। बबली, कितना पढ़े है? 10वीं। 10वीं के बाद काहे नहीं करा पढ़ाई? नहीं करे। का करता है जब? क्या करबो, बस लकड़ी झोरी जुड़लोरा थी। अच्छा, लकड़ी झूरीला तोड़ा था। का मतलब इमें खाना बनी है? हाँ, खाना गैस कनेक्शन नहीं है? नहीं है। पानी वानी की व्यवस्था ठीक है गांव में? पानी तो कनेक्शन वगैरह है? नल कनेक्शन नहीं है। कुछ भी नहीं है। ये हम एक तरफ तो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये महिलाएं जिन्हें सुविधापूर्ण जीवन शैली मिलनी चाहिए थी, ये अपने उपयोग के लिए लकड़ी लेने जाती हैं जंगल, ये घर के उपयोग के लिए पीने का पानी लेने हैंड पाइप तक जाती हैं, घर तक कनेक्शन है नहीं, और भी ना जाने जीवन को सुचारू रूप से जीने के लिए इन्हें कितने संघर्ष करने पड़ते हैं। और क्या समस्याएं आपको ऐसी लगती हैं गांव में जो आप फेस कर रही हैं? पानी ही तो ज़्यादा समस्या है यहाँ का। पानी की ज़्यादा समस्या है? हाँ। पानी का क्या है यहाँ पे, मतलब हैंड पाइप नहीं है या नल कनेक्शन नहीं है? नल कनेक्शन नहीं है। नल कनेक्शन नहीं है? हाँ। तो पानी लेने कितनी दूर जाना पड़ता है आपको? यहाँ से दूर ही जाते हैं। फिर भी कितनी दूरी? 100 मीटर। 100 मीटर। बारिश में तो इस कच्ची सड़क में बहुत दिक्कत होती होगी? यहाँ बहुत दिक्कत होती है। ये सड़क कब से ऐसा है? जब से यहाँ आए हैं तब से तो ऐसे ही है ये सड़क। कब से आई हैं आप यहाँ? मेरा यहाँ 6 साल हो गया है। 6 साल हो गया है। हाँ। तब से आप ऐसे, बारिश में कितनी दिक्कत हो जाती है? यहाँ बहुत दिक्कत होती है, गाड़ी भी पार होने में बहुत ही दिक्कत होती है यहाँ। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा देश आज़ाद हुए आज 70 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन यहाँ आज अंबिकापुर के बिल्कुल एक निकटतम गांव लालमाटी का जो पहुंच मार्ग है मुख्य सड़क से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का, इसकी बदहाली आप देख सकती हैं। तू कब से देखा था ये सड़क ला? ये सड़क ला हमन जब से यहाँ मोर 20 साल होगी तब से देखत हो यही हाल है। और दादा बाबा मन भी इसने देखी नहीं? हाँ, इसने देखी न है। ये सड़क नहीं बनिस? नहीं बनिस। तो विधायक हर आते ओकर से बोला कि नहीं कभी? अरे का नहीं बोलिया, बोल थन तो, लेकिन हाँ बस कहत रहते। तोड़ दे यही तो पूछी है ये बार? वो तो वोट मांगे बार आवे करही। तो फिर याद दिलाइए, बोलिया कि ये सड़क ला बोले रहे नहीं बनिस? कहबो कहिए ना। हाँ। अपने अधिकार की लड़ाई आपको खुद लड़ना है, ठीक है? हाँ। चलिए, तो हमारी तो बिल्कुल कामना है और शासन से भी हमारी गुजारिश है कि इतने दिन हो गए, अब जल्द से जल्द इस सड़क को बनवा के कम से कम हमारी बहनों के लिए जो एक सुविधाजनक व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से बहाल हो सके, ताकि इनके जीवन की चुनौतियां कम हो सके। तो आप ये देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से लालमाटी गांव में महिला सशक्तिकरण का एक तरफ जहां हम नारा लगा रहे हैं, वहीं पे हम प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं कि महिलाओं को किन किन चुनौतियों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। गांव का जो हाल खबर है जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एक दादी हैं, बर्तन मांज रही हैं। क्या कर रहा था दादी? अरे बहुत बढ़िया हंसी हंसे आओ, एकदम बढ़िया लगी। कमाए खाए बर का करता? का करूँ, इसने तो मांगन खाऊं। तो राशन वासन मिलेल? मिलेल। वृद्धा पेंशन? वो कहाँ मिल है? नहीं मिले वृद्धा पेंशन? मिले के रहन। कितना मिलेल? थोड़ बहुत, 3 महीना 4 महीना में 1000 नहीं। बाल बच्चा है दादी? हैं दो। तो कहाँ हैं सब? अब अपन जियतन तो अपन से कोई और है नहीं साथे? अनाज ले जाना पड़े सोसाइटी की, आ जाए घरे जाना पड़े। जबकि ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए घर पे ही राशन पहुंचने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। बावजूद आप देख सकते हैं कि इस उम्र में भी इन्हें सोसाइटी के चक्कर और लाइनों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। तुहर का नाम है बाबा? फूलचंद। का करत रहा फूलचंद पहले? का करी है इसमें खेती बाड़ी। कितना खेती है तुहर? ये तो बारी कोली। इतने तो कमाए खाए बर का करता? पैसा कौड़ी कहाँ से आल? फिर बनी मजदूरी दिखाओ है करता सभी बनी मजदूरी इतना उम्र में? अब तो
थक गए, अभी तो बैठ गए हुए। अब नहीं करस? कहाँ से पैसा वैसा कहीं से मिले? पैसा लमगाँव वृद्धा पेंशन नहीं मिले। वृद्धा पेंशन नहीं मिलेल? एहू ला मिलेल? तो कैसे बोला था वो नहीं मिलेल? यही तो जाबे ही नहीं करन तो रहेगा। अब भसाल पूरा तय। अरे तो मिला थे तो बोलना चाहिए ना। ये तो तुम तो सरकार ला चौपट कर दिया हो, गलत सलत जानकारी है। चला कोई बात नहीं, बढ़िया है, अच्छे से कमावा खावा, बाकी व्यवस्था तुमन के सरकार करते है ना। यहाँ की वस्तु स्थिति और हाल खबर देखकर दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति मन में आ गई जो बड़ी सटीक बैठती है इस गांव के परिवेश में कि कहाँ तो तय था चिरागा पूरे शहर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा पूरे शहर के लिए, कहाँ मयस्सर नहीं चिरागा है एक घर के लिए, और चलो यहाँ से चलते हैं कहीं और उम्र भर के लिए। हमें सड़क के किनारे कुछ ऐसा स्मारक जैसा दिखा जो हमें ऐसा लगा कि नल जल योजना के तहत यहाँ पानी पहुँचाने की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। बहरहाल हम यहाँ पे आए, उतरे, हमने देखा कि वास्तव में ये नल जल योजना के तहत कनेक्शन की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। आप देख सकते हैं ये पिलर्स जो हैं ये नल के कनेक्शन के पाइप्स हैं, नीचे यहाँ पे फर्श भी किया गया है और इस गांव में जल पहुंचाने की जो परिकल्पना की गई ताकि लोगों को आसानी से पेयजल मिल सके, उसमें हमारा शासन कितना सफल हुआ है आइए जानते हैं हम यहाँ एक गाँव के निवासी से। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मिट्टू राम तिर्की। अरे वाह मिट्टू राम जी, ये क्या है? नल जल के लिए तो किए थे। कब किए थे? साल भर हो गया सर। साल भर से ऐसे ही पड़ा हुआ है जी। गांव में टंकी बनी? टंकी बनी हुई है। तो वहाँ से कनेक्शन यहाँ दिया नहीं गया? नहीं दिया है। कब दिया जाएगा? ये तो अब कब देंगे उसको तो वही लोग जानेंगे सर। सरपंच ला नहीं हड़काया? नहीं हड़का रहे हैं, वो तो खुद बोल दे इसके ठेकेदार लिए हैं, ठेकेदार काम कर। कौन है ठेकेदार? एक तुमको भी पता नहीं है, वही सरपंच से बता। विधायक जग नहीं गया शिकायत लेके काम हर टाइम पे पूरा नहीं हुआ थे? अभी तो विधायक से नहीं मिले ही। आयल विधायक? अभी आए रहीस। कब? अभी गाँव ला घूमिस? हाँ घूमी से पूरा घूमी से ऐसे जाके और नीचे तक। तो हमन तो देखे नो कि इतना सारा कमी नहीं दिखाई दे इस गांव में। हाँ। तो हमें कुछ नहीं करेल, नहीं बोलता कमी उमी के बारे में। अब कमी उमी में हमन मन तो सब बनी मजूरी चले जाते काम बुता करे बर, तो फिर तो देख सकते हैं प्रयास लगातार गांव में किए जा रहे हैं लेकिन उनकी परिणति जो है अंततः विफल हो जा रही है। हम देख पाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ नल जल कनेक्शन की व्यवस्था करवाने की कोशिश की गई है लेकिन शासन प्रशासन में इच्छा शक्ति की कमी के कारण कार्य समय पर पूर्ण नहीं होते, जिसका खामियाजा हमारे गाँव वालों को लगातार भुगतना पड़ रहा है। इस असुविधापूर्ण व्यवस्थाओं में अपना जीवन जीने को मजबूर हैं लालमाटी गाँव के निवासी। किस साल बने थे सरपंच? अरे हो गया, रहने दीजिए आप। कहीं इतना आप शर्मा रहे हैं? हम लोग तो सोचे कि युवा हैं, आप शानदार आग लगा देंगे कैमरे पे। अरे रहने दीजिए। देखिए आप ऐसे अगर शर्माएंगे तो यार आप पंचायती राज व्यवस्था में जनप्रतिनिधि हैं, आपको कम से कम इतना तो बताना चाहिए सुनील जी की आज तक सड़कें नहीं बनी आपकी गांव में। किसी प्रकार से हम देख रहे हैं इतनी ज़्यादा समस्याएं हुई हैं आने में। 7 दशक बीत चुके हैं आज़ादी के, 70 वर्ष बीत गए। आप जैसा युवा अगर ऐसे, अब हमें इस बात का आभास हो रहा है कि यहाँ पूरे के पूरे लाल माटी और ये गंजाडांड का जो एरिया है हम देख पा रहे हैं यहाँ सड़कों की दशा इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आज तक आज़ादी के 70 साल बीत चुके हैं, 8वां दशक लग चुका है। यहाँ की जनता आज तक एक अच्छे सड़क का राह देख रही है लेकिन बावजूद इस बारिश में तो बहुत दिक्कत होगी सड़क में। वो होता है बारिश में तो दिक्कत, बारिश में दिक्कत होता है। तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि सड़क को बनवाने के लिए आपके तरफ से कोई प्रयास किया गया? किया गया है। तो आज तक कैसे, मतलब कोई हम देख रहे हैं कोई शुरुआत ही नहीं हुई सड़क बनने? वो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हुआ है पास। नहीं तो पास हुआ है लेकिन बना क्यों नहीं अभी तक? क्योंकि हम तो देख पा रहे हैं, देखिए अंबिकापुर के आसपास जितने भी गांव हैं है ना, हर जगह सड़क पहुंच चुकी है, तो ये गांव आज तक इतना पिछड़ा क्यों रहा? नहीं कहा है, फॉरेस्ट में आता है यहाँ। फॉरेस्ट में आता है? तो कभी फॉरेस्ट के पास नहीं गया? हो गया पास हुआ है। पास हो गया है, कब तक बन जाएगा? तो उम्मीद तो जल्दी हो जाएगा। कहाँ कहाँ का पास हुआ है? जो मेन रोड हम लोग आते हैं।
मेन रोड से कट के जो इधर गंजाडाड़ आते हैं। और लाल माटी जाने के लिए जो कटता है उसका क्या स्थिति बना हुआ है लाल माटी में? कहाँ बना हुआ है? गांव से तो हम लोग मेन रोड से कटे तो पूरा रास्ता जो है मुरम वाला ही था। नहीं मेन रोड है। नहीं है मेन रोड। प्रधानमंत्री नहीं बना है ना अंदर? नहीं, मुख्य रोड से जो कनेक्टिंग है ना, ही बना हुआ है। किधर से बना हुआ? फिर कोई दूसरा रास्ता होगा। हाँ, आप लोग गए हो, दूसरा वाला है वो, दूसरा रास्ता है ना, तो वो नहीं बनेगा बनेगा क्योंकि वो भी तो गांव को जोड़ता है। हाँ बनेगा वो धीरे। तो हम लोग बचपन से देख रहे हैं। आप तो 26 के हैं, मैं तो 36 का हूँ, आपसे 10 साल बड़ा हूँ, है ना। हालांकि हमें बहुत अच्छा लगा कि आप जैसा युवा इस गांव का सरपंच है, तो निश्चित तौर पे हम ये उम्मीद लगा सकते हैं सुनीम भाई कि आप जैसा युवा अगर सरपंच रहेगा तो निश्चित तौर पे गांव के लिए एक नई विकास की एक नई अवधारणा लेकर आएगा, विकास का एक नया सिस्टम लेकर के आएगा, लोगों के लिए लड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से आपका जो अंदाज रहा थोड़ा शर्मीले युवक का, वो या तो हो सकता है आप कैमरा फेस नहीं करते हो, लेकिन एक मित्र के नाते आप हमसे अच्छे से बात कर सकते हैं, एक मित्र मान करके कि भाई गांव में आपको सरपंची करने में क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, क्या क्या समस्याएं हैं जिनको आपको लगता है कि गांव में सुधार होना चाहिए? सुधार तो लगभग हो ही गया है। लगभग क्या है, पानी की व्यवस्था नहीं था, पानी की व्यवस्था सब जगह तो उस करवा टोले में तो हमने देखा पानी की कोई व्यवस्था है। नहीं। हैंडपंप है, बोर है। एक हैंडपंप है पूरे गांव में, 2 हैंडपंप टोटल। जो आपके ग्राम सभा की अभी बैठक होनी है, किस तारीख को होगी? अभी तो क्या है, देखिए अभी सचिव लोग हड़ताल में है, ग्राम सभा का डेट नहीं आया हुआ है। अच्छा, ऐसा। तो ग्राम सभा का तो एक सुनिश्चित डेट जो हाँ, आता 14 अप्रैल को होता है अम्बेडकर जयंती के लिए। हाँ होता है। तो इस बार होगा? हाँ होगा ना, हर बार। क्या रहता है ग्राम सभा में, किस प्रकार की समस्याएं आती हैं? ग्राम सभा में देखिए समस्याएं तो लगभग खत्म ही हो रही हैं। लोगों को पूरा उसकी डायरी वगैरह मेंटेन पूरी है, रजिस्टर मेंटेन है पूरा, कौन कौन सी समस्या आई, किस किस समस्या का निदान हुआ, तो बढ़िया से ये सारी चीज़ें संचालित हो रही है। आप अगर जनप्रतिनिधि बने हैं, भारत जैसे देश में पंचायती राज व्यवस्था की जिम्मेदारी आपके कंधों में अगर दी गई है, तो आपको हम अपेक्षा करते हैं कि बिल्कुल तेज तर्रार रहें और अपने गाँव वासियों, ग्राम वासियों के आवश्यकता के लिए जो भी आवाज़ उठानी हो उसको उठाने में बिल्कुल दहाड़ लगाकर उठाने में आप सक्षम हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा असीम मिल करके। यहाँ के युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए आजकल युवा लोग कभी कभी नशा की ओर चल देते हैं, तो भाई मेरी ओर से रहेगा कि उस नशा की ओर ना जाएं, भाई अपने आप को सुधार में लाएं और अपने भी सुधरें और गांव वालों को भी सुधारें। चलिए, क्या बात है। तो ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा यहाँ के लाल माटी के सरपंच से मिलकर के। हम अगली बार फिर आएंगे और फिर पूरी तफ्तीश यहाँ करेंगे कि किस प्रकार से और सुधार की संभावना है और कौन कौन से कदम आपके द्वारा उठाए गए, कौन कौन सुधार किया गया। बहरहाल साथियों, लाल माटी गांव के इस कवरेज में मैं अंकुल द्विवेदी सहयोगी विकास शर्मा के साथ यहीं तक।